हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम की जानवास है। देखिए, आज हवन होने वाला था, लेकिन गुप्त नवरात्रि चालू है और गुप्त नवरात्रि के हिसाब से कामाख्या से गुरु का आदेश है कि गुप्त नवरात्रि 27 को पूरी हो रही है। 27 को 9वां दिन है, 27 को पूरा हो रहा है। मंगलवार का दिन है, माँ काली का दिन है, माँ कामाख्या का दिन है, माँ बगलामुखी का दिन है। तो उस दिन हवन करना बहुत अच्छा पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे आदेश है कि 10 महाविद्याओं का कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 10 महाविद्याओं का कम से कम 11-11 हज़ार जाप करके उसके बाद कनेर के फूलों से सबसे पूजा की जाएगी। सारी तैयारी है। मेरी योगिता ने भी, भले वो घर में रहती है लेकिन उसने भी 9 दिन का व्रत रखा है। गुप्त नवरात्रि का व्रत रखा जाता है, तो मैं नहीं रख सकती, इसलिए उसने रखा है। तो मैंने सोचा कि गुप्त नवरात्रि का व्रत रखा है तो गुप्त नवरात्रि पूरी होने पे हवन करके फिर 10 सुहागनों को खाना खिलाया जाएगा। तो इस बार गुरु पूर्णिमा, एक मिनट, इस बार गुरु पूर्णिमा पड़ रही है 3 जुलाई को, जो कि मैं 10 जुलाई को जाने वाली हूँ कामाख्या। लेकिन इस बार 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा में गुरु को दीक्षा दी जाती है। उस दिन गुरु मंत्र दिया जाता है। मैंने कहा है, मैं हर साल सबको फ्री में गुरु मंत्र देती हूँ। और कुछ लोगों को अगर शक्तियाँ चाहिए तो गुरु मंत्र के साथ जो शक्ति मिलती है बहुत पावरफुल मिलती है। मैं सबसे पहले ये बात बताऊँगी कि इस वक्त सच की लड़ाई में हम लोग बहुत सलीके से लगे हुए हैं। सब हमें हराने पे लगे हैं। ये बात सीधी सीधी है। हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे को परेशान करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ये तो दिख गया है कि कानून, पुलिस, सत्ता सब बिकी हुई है। लेकिन एक बात याद रखिए कि इन सबसे ऊपर एक कानून बैठा है जिसके यहाँ पे किसी की नहीं चलती है। कामाख्या में भी पूजा चालू है। मेरे गुरु ने वहाँ पे पूजा चालू की है, यहाँ पे भी पूजा चालू है। और मुझे आदेश के अनुसार 27 तारीख को यहाँ पे हवन होगा। तो मैं एक बात जरूर करूँगी कि मैंने बाला साहब ठाकरे को अपना गुरु माना है, बाला साहब ठाकरे को अपना आइडल माना है। तो ऐसे आइडल मानते हुए, गुरु दक्षिणा देते हुए मैं उन्हें बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाली हूँ। ये बात पक्की कि 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन उन्हें इतना बड़ा तोहफा मिलेगा कि पूरी दुनिया का माइंड कैसे फेरा जाता है, पूरी दुनिया उनके बेटे की तरफ हो चुकी रही है। और ये जो ईडी और ये सब जो जांच पड़ताल कर रहे, देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका। यहाँ लोगों ने पैसा खा के सब मंत्री पद पाया है, उनके घर पे कोई रेड नहीं डाल सकता, क्योंकि इस वक्त सरकार उनकी चल रही है ना। लेकिन ये वादा है मेरा, पूरा पक्का वादा है। देखिए, बारिश हुई आज। मैं वहाँ से जब मैं गाँव में थी, 7 जून को बारिश हुई थी, आंधी तूफान के साथ बारिश हो रहा था, तभी बारिश हुई थी, क्योंकि उस वक्त पूर्णिमा थी। उस दिन भी मैंने पूर्णिमा की पूजा वहाँ पे की थी। और उधर यहाँ 5 जून को था। आज यहाँ पे भी मैंने कल यहाँ पे आते हुआ नहीं, जब मैं यहाँ आई हूँ तो कल मैंने देखा कि 2-3 दिन बिल्कुल बारिश नहीं हुई। मैंने कल यहाँ पे तालों का काम किया, क्योंकि मुझे पता दिखा मुझे पूजा में कि मेरे ग्रुप में जो मेरे सिखाए लोग हैं, मेरे सुल्तान जिनके जी ने बारिश रोकने की कोशिश की। तो कल ही मैंने ताले का काम किया था, जितने लोगों का नाम लेके। अब उन लोगों की जो बैंड बजेगी अलग बजेगी, क्योंकि उन लोगों को मैंने सिखाया और वो मेरा ही सिखाया हुआ मुझ पे आजमा के बारिश रोका था। तो कल बारिश की बंदिश मैंने तोड़ी है। और उसके बाद आज मैं हवन करने वाली थी, लेकिन आज 6ठा दिन है, कल 7वां दिन है, काल रात्रि, परसों 8वां दिन है, मंगलवार को 9वां दिन है। तो 9वें दिन 10 महाविद्याओं का जाप पूरा होके उसके बाद बाकायदा हवन होगा। इतना ज़रूर है उद्धव भाई, मेरे से उद्धव भाई और आदित्य भाई, आपको इतना भरोसा रखिए कि आपकी ये विद्या बहन पूजे पाठ में आज की तारीख में टॉपर है। मारण, मोहन, वशीकरण मेरे लिए दाएं हाथ का खेल है। और आपके लिए और मेरे शेखर अन्ना के लिए मैंने पूरे दिल से, निस्वार्थ मन से मैंने पूजा की है। और मुझे पैसों की कोई लालच नहीं। आप ऐसे बिल्कुल मत सोचना कि ये आपकी, अगर आप कल कभी जीत हो गई तो उसके बदले मुझे कुछ चाहिए, नहीं चाहिए। बस मेरे सर पे हमेशा अपना हाथ रखना। पैसे मुझे नहीं चाहिए। पैसों के लिए विद्या देवी इस वक्त काम नहीं कर रही है, सिर्फ अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दे रही है। जो लोग मुझे गुरु मानते हैं ना, मैं भी चाहती हूँ कि इस मुहिम में साथ दें। मैं अपने पूरी गोराई को नशा मुक्त करना चाहती हूँ। लोगों का, गरीब लोगों को झोपड़ा तोड़ा जा रहा है। जो लोग गरीबों का झोपड़ा तोड़ के हमेशा मीडिया बुला के अपना नाम ऊंचा कर रहे हैं ना, चाहे कोई भी हो, मीडिया में अपना नाम ऊंचा कर रहे हैं। हमने बहुत अच्छा काम किया। ये बात पक्की है कि इस बार 3 जुलाई तक क्या होगा वो देखिएगा। जिस तरह से आप लोग दूसरे का घर तोड़ रहे हैं, गरीबों को रोड पे ला रहे हैं ना, आप भी रोड पे ही कहीं पे कार एक्सीडेंट में, किसी न किसी चीज में आपका बड़ा एक्सीडेंट होगा या मारे जाओगे। ये बात तो पक्की है, क्योंकि मुझे पता है। देखिए, मैं कोई तांत्रिक विद्या वाला हवन नहीं करती हूँ। मेरा हवन होता है पंचमेवा से। कहते हैं पंचमेवा से हवन करने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है,
घी, केसर, शहद, शक्कर से हवन करने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है। जायफल से हवन करने पे विजय प्राप्ति होती है। खजूर से हवन करने पे आकर्षण शक्ति की प्राप्ति होती है। मैं कोई हवन का सामग्री वो जटामासी उससे हवन नहीं करती, ना कोई उससे। जो है हमने शिवलिंग को राई के तेल में डुबो के रखा है। राई के तेल में शिवलिंग को डुबो के रखा है। वो राई के तेल से, कनेर के फूलों से, कहते हैं कनेर के फूलों से अगर 10,000 भी बगलामुखी जप करके कनेर के फूलों से हवन कर दिया जाए तो सामने वाले का मारण पक्का है। ये बात पक्की है। तो मैंने तो 1.25 लाख नहीं, मैंने 11 लाख जप किया है और बस हवन होगा। ये बात है। क्योंकि इस बार अब सिर्फ देखो, अब की बार की लड़ाई, ये मेरी जो लड़ाई मैं लड़ रही हूँ, ये 11 लाख जप की, ये सब की, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे उद्धव भाई के लिए। और एक और बात बता रही हूँ मैं, उन जो दूसरे पार्टी लेवल के लोग हैं, हम आपके पार्टी के किसी भी बंदे का नाम नहीं लेते, लेकिन आपने हमेशा हमारे उद्धव भाई और आदित्य भाई को टारगेट कर रहे हो। एक बात याद रखिए, 2024 में इनका ही पर्चा लहराएगा। उसके बाद आप क्या मुंह दिखाओ के आओगे? क्योंकि एक बार देश निकाला हो जाता है या एक बार ऐसा कुछ हो जाता है तो दोबारा इस चीज़ों में एंट्री नहीं रहती है। दोबारा आप चाह के भी इधर नहीं आ पाओगे। और ये बात पक्की है कि अगर मैंने सच्चे मन से आज तक, अगर मैं कामाख्या की दीक्षित पंडित हूँ, सच्चे मन से मेरे गुरु ने मुझे अपने दिल से, पूरे दिल से मुझे कामाख्या का मंत्र दिया है, गुरु मंत्र दिया है, और उतना पावर है मेरे पास। अभी भी मैं 10 महाविद्या सिद्ध करके आई हूँ। तो मुझे मेरे गुरु दक्षिणा के दिन मुझे अपने गुरु को दक्षिणा जो देना है वो बखूबी मिलेगा। ऐसी बात है। बाकी तो मैं 10 जुलाई के जाऊंगी, मैं अपने गुरु को तो गुरु दक्षिणा दूंगी। लेकिन अब ये सच और झूठ की लड़ाई है। यहाँ पे लोग खोखे के खोखे जमा करके उन्होंने हजम करके बैठ गए, उनके घर में कोई नहीं गया है। ये एक तरह की दादागिरी और जबरदस्ती हो रही है अपने आप को सही साबित करने के लिए। लेकिन ये क्यों नहीं समझते हो, रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद रात आती है। रात के बाद उजाले का एक महत्व होता है, अंधेरे के बाद जब उजाला आता है ना, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। और एक बात बता दूं, विद्या देवी है ना, पूजे में माहिर है। मैं उंगलियों पे खेल खेलती हूँ और मेरी उंगलियों पे खेल खेलने का कोई नहीं रोक सकता, ये बात पक्की। तो मैं अपने भाई के पीछे एकदम मुद्दम धाम खड़ी हूँ और मैं अपने उद्धव भाई से यही कहूँगी, आप एकदम सही हो, अपने जरिए एकदम सही जा रहे हो। आप जाइए, कौन ईडी आता है, कौन क्राइम ब्रांच आता है, कौन क्या बोलते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर आता है, किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, सबको बाकायदा प्रूफ मिलेगा। लेकिन ये वादा जरूर है कि जितने लोगों ने आपसे गद्दारी की है, गद्दारी तो उन्होंने अपने गुरु से भी की थी। मैं आज बताती हूँ, कल रात को ही मैंने पूजे में देखा है, गद्दारी तो इन्होंने अपने गुरु से की है। नाम नहीं लूंगी मैं, लेकिन थाने में जो हमारे बहुत बड़े महानुभव की मौत हुई थी हार्ट अटैक से आके, उनका रास्ते में जो कार एक्सीडेंट किया गया था, तो इन्हीं गद्दारों ने उनका कार एक्सीडेंट करवाया था। अगर आप पुलिस के जरिए किसी जरिए पता लगवाए तो जो लोग आपको जो लोग आपसे गद्दारी कर सकते हैं ना, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो आसीन के सांप है, उन्होंने खुद अपने गुरु के साथ गद्दारी की है। उस रात को जो इंसान सब जगह गणपति दर्शन कर रहा था, वो गणपति दर्शन करते करते अचानक से गाड़ी का ब्रेक फेल कैसे हुआ और गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हुआ, और उस दिन उनके साथ कौन था? चोर की दाढ़ी में तिनका। ये बात आज तक किसी को पता नहीं है, लेकिन अगर क्राइम ब्रांच और पुलिस पता करेगी तो आज की तारीख में जो गद्दारों में सबसे बड़ा नाम है, वही नाम खुल के सामने आएगा, देख लीजिएगा। ये मेरा वादा है। पैसों के लिए दुनिया बिकती है, पैसों के लिए अपने गुरु को मारा गया है। ये मेरा पूरा पूजे के हिसाब से वादा है। मैं नाम नहीं लूंगी, देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। दूसरा, हमारी गोराई में बहुत सारे लोग पुलिस वाले यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, है ना, मतलब ड्रग्स का बाजार ढूंढ रहे, ये कर रहे हैं। मैं आपको सच बोलूँ ना, प्लीज और प्लीज आप गाड़ियों को चेक कीजिए, आप गाड़ियों को चेक कीजिए, बाइक्स को चेक कीजिए। बाइक्स पे आने वाले एकदम कहते हैं ना लफड़ जंडू, आपको लगेंगे कि बच्चे हैं, क्या है, आपको लगेगा नहीं कि ये कर सकते हैं। अभी देखिए 144 लागू है, रात को 8 बजे के बाद घूमना नहीं है, तो भी लोग आराम से रात को घूम रहे हैं, बिंदास रात को गाड़ियों में घूम रहे हैं। आप सबसे पहले 4 व्हीलर्स को चेक कीजिए। अगर आपको रात को 11 बजे के बाद गोराई में अगर कोई 4 व्हीलर दिखती है, डॉन बॉस्को से लेके, डॉन बॉस्को क्या, चेक नाका से लेके, ज्यादातर मैं आपको लिंक बता रही हूँ, ज्यादातर ये चेक नाका के साइड होता है। चेक नाका के साइड जब लिंक रोड से हम आने लगते हैं, लिंक रोड पे जो ब्रिज है जिसको लवर्स पॉइंट कहते हैं, वहां पे लोग खड़े रहते हैं। मैंने परसों देखा था। उसके बाद आगे जो डी मार्ट है,
डी मार्ट के सामने जो मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन के नीचे सब खड़े हुए मिलते हैं। उसके बाजू में तो पुलिस स्टेशन का बूथ है, उस गली में लोग मिलते हैं। उसके बाद आगे आएंगे तो गणपत पाटिल नगर के नाके पे गली नंबर 10 के बाहर लोग आपको मिलेंगे। उसके बाद आप धीरे धीरे आगे आओगे तो MHB पुलिस स्टेशन के बाजू से जो गली गई है उस गली के अंदर आपको लोग मिलेंगे। उसके बाहर आप आओगे तो पंगत होटल है, उसके पास मिलेंगे। डॉन बॉस्को के पास हमेशा एक चाय वाला बैठा रहता है, उस चाय वाले के पास लोग मिलेंगे और उस चाय वाले के पास भी आपको माल मिलेगा, ऐसी बात है। उसके बाद फिर आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको मैक्सेस मॉल के पास मिलेंगे। मैक्सेस मॉल के सामने कबूतर खाना है, वहां मिलेंगे। फिर उसके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो गोविंदास होटल है। गोविंदास होटल की गली में एकदम सीधे लास्ट में जाएंगे ना, वहां मैं 2-3 बार राउंड मारी, वहां पे तो हमारे गोराई के बहुत सारे जन वहां पे दिखते हैं, मतलब एकदम सीधे वहां पे मतलब जाली लगी है, वहां पे दिखेंगे। लेकिन वहां पे अभी रात को कोई नहीं रुकता है, वहां का छोड़ दीजिए। लेकिन उसके बाद वहां तो भी रात को वहां पे जो गाड़ियां खड़ी रहती है ना पार्किंग में, आप लिख के दीजिए उस पार्किंग के जो गाड़ियां खड़ी रहती है ना, उस गाड़ियों के पार्किंग के बीच में आदमी लोग बैठ के नशा लेते हैं। क्योंकि परसों रात को जब मैं अपने प्रदू को छोड़ के आ रही थी तो मैंने देखा गोविंदास होटल के सामने एक गाड़ी के पास एक लड़का बैठा हुआ नशा ले रहा था। जो मैं डी मार्ट के पास बता रही हूँ, डी मार्ट के सामने जस्ट एक लड़का मेट्रो स्टेशन के नीचे फुल नशे में MD लेते हुए मैंने उसको देखा है, दिन दहाड़े, जो कि वहां पे कैमरे लगे, किसी ने नहीं देखे। उसके बाद सीधा आप चले जाइए खाड़ी पे वो भी पुलिस रहती, वहां पे कुछ नहीं। देखिए खाड़ी के पहले नीलम प्राइड होटल है, उसके सामने देखिए गाड़ियां खड़ी रहती है, उसके पीछे भिखारियों के रूप में बैठे रहते हैं। जो भिखारी रहते हैं वो भिखारी नहीं, एक्चुअली बेचैन वाले हैं। उसके बाद आप चले जाइए इधर, जो हमारे यहाँ से भीमनगर के आगे रहता है, ब्रिज जाता है, ब्रिज के पास देखिए, ब्रिज के थोड़ा सा आगे जाएंगे बाथरूम है, बाथरूम के कॉर्नर पे वहां पे लोग आपको गांजा पीते हुए मिलेंगे। ये इतना लोकेशन मुझे पता है, आप ट्राई कीजिए, अगर आपको नहीं मिले तो मुझे बताइए। आप पहले 4 व्हीलर्स को चेक कीजिए, क्योंकि देखिए इतना बड़ा मैंने आपको बता रही, इतना बड़ा मैंने आरिफ शेख का नाम डाला, आरिफ शेख की फोटोज डाली, तो भी आप लोग नहीं समझ रहे। वो लोग, आप लोगों को, मैं पुलिस वालों को ही बोलूंगी, वो आपके मुंह पे थूक रहे, ऐसे मत कीजिए। हमारी गोराई का नाम खराब हो रहा है। हमें अपने प्रशासन पे, अपने पुलिस पे बहुत भरोसा है। क्यों हमारे देश के छोटा, अभी फिर से एक लड़का मर गया है, अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, हमारी गोराई का फिर एक जवान लड़का मर गया, नशे के चक्कर में मर रहे। सर प्लीज, एज ए रिक्वेस्ट, आप प्लीज कुछ कीजिए। आप रात को 11 बजे से लेके 4 बजे तक ये काला बाजारी चलती है, इसे रोकिए। एक और रास्ता है यहाँ पे, जो गोराई 1 में गणपति मंदिर है, उस गली में देखिए रात को ये सब चलता है। आप कब रोकेंगे? एक भी पुलिस की गाड़ी नहीं दिखती है। परसों रात को जब मैं आई तो बस एक पुलिस की गाड़ी दिखी थी, उधर गौतम नगर के साइड में, इधर उधर खड़े थे। मेरे मिस्टर को मैंने घर के पास उतारा तो एक गाड़ी खड़ी मिली थी, उसके बाद वही गाड़ी घूमी। लेकिन आप लोगों को जहां खड़ा रहना चाहिए वहां क्यों नहीं खड़े रहते हो? आपका मेन पॉइंट होना चाहिए पंगत होटल, मैक्सेस मॉल, क्या बोलते हैं, महाकाली स्टोर, ये सब जगह पे मेन पॉइंट्स पे खड़े रहिए ना, कि अगर आदमी को इमरजेंसी लगे तो आपको बुला सके। एटलीस्ट इमरजेंसी कॉल तो, नंबर तो डाल के रखे कि आपको बुला सके। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? रोज एक लड़का मर रहा है, मैं अच्छे के लिए बोल रही हूँ, ये बात जरूरी है। आरिफ शेख जैसा आदमी स्टेटस डालता है, पता है आपको, मैं कोई स्टेटस डालती हूँ तो मेरे स्टेटस में नाइस वीडियो लिख के भेजता है, मुझे मेरे मुंह पे थूकता है वो। और आप सोचिए, आप लोग जैसों की वजह से थूक रहा है, क्योंकि आप जैसे लोगों ने उसको शय दिया। अभी उसको आपने पकड़ के, उसको पकड़ा था बीच में जेल में और आपने उसको छोड़ दिया। वो आदमी दिन दहाड़े 20 ग्राम 25 ग्राम MD हमेशा लेके घूमता है, आप उसको कब पकड़ेंगे? वो दिन दहाड़े अपने साथ, अभी मैंने सुना चारकोप गांव में 10-15 लड़के ले जाके उसने एक लड़कों को मारा, उसका घर वर तोड़ दिया। ये सारी चीजें वो कर रहे हैं, दिन दहाड़े गुंडागर्दी। और यहाँ पे हमें पता चला कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, मीडिया कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। आप सोचिए, मैंने इतने बड़े मीडिया में डाला, इतना बड़ा मीडिया में डालने के बाद भी ये सारा कालाबाजारी चल रहा है। किसको बोलने जाए? आप बोलते हो हमारे पास आओ, मुझे MHB से फोन आया, इधर से फोन आया, आप हमारे पास आओ, हमको कंप्लेंट करो। किस बात का कंप्लेंट करूं? कंप्लेंट का कोई रीजन तो होना चाहिए, कंप्लेंट सुननी तो चाहिए। हमारे यहाँ कंप्लेंट सुनते नहीं है। मैं तो पूजा कर रही हूँ, देखिए मैंने तो आपको सच बोलूं ना, उस रात के बाद तो मैंने ही निकलना बंद किया, क्योंकि भाई देखिए मेरा भी, हम लोग को एक स्टेटस है, नाम है, हम लोग अपना घर में जो करेंगे, लेकिन हमें लोगों को बचाना है। मुझे पता है मैंने दुनिया का ठेका नहीं लेके रखा है, लेकिन जहां तक लोगों को बचा सकूं। अभी देखिए काम यही है कि ये 27 तारीख को हवन होने वाला है। ये हवन होने के बाद जो होगा। एक बात बता रही हूँ, जो भी आदमी इस आदमी का साथ दे रहा है ना,
मैं लिख के देती हूँ, चाहे जो भी हो, इस आदमी का जो साथ दे रहा है ना, इस 27 तारीख के बाद उसके घर में तो पक्का, उसके घर में मौत पक्की है और हो चुकी है अभी भी, लेकिन कोई समझ नहीं रहा है। क्यों आप लोग क्राइम को बढ़ावा दे रहे हो? हाँ, वो आदमी दिन दहाड़े स्टेटस रखता है, गाड़ी में घूम रहा है, बताओ 4 व्हीलर में घूम रहे, क्योंकि उनको पता है कि आप 4 व्हीलर में चेक नहीं करोगे। क्यों नहीं चेक करोगे? 4 व्हीलर आपको स्मेल आती है ना, आप पुलिस वालों को स्मेल आती है ना, जब नशा ना कहते ना ड्रग्स वक्स इंसान लेके घूमता है तो एक स्मेल आती है। आपको पता है ये लोग स्मेल क्यों किससे दबाते हैं? ये स्मेल ये लोग दारू पी के दबाते हैं। आप कम से कम रोकिए तो सही क्राइम को, तभी तो रुकेगा ना। आप लोग रोकते ही नहीं है। और ये बात तो पक्की है, देखिए मैं अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए लड़ रही हूँ, उसके बाद जो लोग इस तरह से झोपड़े तोड़ रहे हैं उन सबके लिए लड़ रही हूँ। जो भी इस तरह से मजार वजार तोड़ रहे हैं, बकरी ईद का त्योहार आ रहा है, आखिर बकरे काट के सब लोग मटन खाते हैं ना। कौन ऐसा आदमी जो मटन नहीं खाता है ये बताइए? मटन खाते हैं, लेकिन जो बकरी ईद का एक त्योहार है जिसे भगवान ने बख्शा है उसको आप रोक रहे हैं। उसके लिए भी कल हाजीदा ने 1.25 लाख जाप पूरा किया है, ये गलत बात है। अभी हम देखिए किस तरह से पब्लिक का माइंड फेरते हैं। जो लोग ये काम करे उन्हीं के घर में घुस के पब्लिक मारेगी लोगों को, ये बात पक्की है। क्योंकि जिस तरह से आप राजनीतिक का कर रहे हैं, देखिए राजनेता से, पुलिस से, कोर्ट से, कचहरी से, सबसे बड़ा कहते हैं ना सबसे बड़ा दरबार ऊपर लगता है जिसे कोई नहीं रोक सकता। मुझे अपनी माता रानी पे, अपनी कामाख्या माँ पे, मेरे सैलानी बाबा पे पूरा भरोसा है, उनके इंसाफ पे पूरा भरोसा है और मुझे अपनी पढ़ाई पे पूरा भरोसा है। ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये ताले लेके बैठी हूँ मैं अभी मैं ताले का काम करने जा रही हूँ मैं। और ये बात तो पक्की है कि इस बार मैं गुरु दक्षिणा में अपने बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि में ये गुरु दक्षिणा दूंगी कि उनके बेटे को क्लीन एंड चिट बाहर करवाऊंगी। कोई भी चीज उन पर नहीं आएगी, उनकी सारी चीजें वापस होंगी। जो लोग उन पे आज नाम डाल रहे, जो लोग उनको गाली दे रहे, उन सबका ऐसा हल करूंगी कि खुद ब खुद कोई पुलिस सिलेंडर होगा, किसी का एक्सीडेंट होगा, किसी के साथ कुछ न कुछ बड़ा कांड होगा। गलत काम किया, गलत काम का गलत सजा मिलेगा ही मिलेगा। उस गलत काम की सजा मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ये बात पक्की है। बस जय माता दी, जय महाराष्ट्र, जय भारत। क्योंकि मैं इस भारत की नागरिक हूँ। मैं बॉर्डर पे आतंकवादियों से नहीं बचा सकती हूँ, लेकिन उधर जाके भी काम कर सकती हूँ। मेरे को तो पुलिस बनना था, मुझे तो पुलिस बनने नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ के आतंकवादियों से लड़ना विद्या देवी के हाथ में है। वहां से भी लड़ेंगे, यहाँ के पहले आतंकवादियों को मैं हटाऊंगी जरूर, ये बात तो पक्की है मेरी। जय माता दी।